Hey guys, welcome back in a new video. So now we start math chapter 2 inverse trigonometry function. So you all know about this chapter. तो अभी हम chapter 1 पहले start नहीं कर रहे बिकॉज ना अगर आप उसे करोगे तो आपका थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाएगा। बिकॉज कुछ बच्चे होंगे जिनकी 11th वेस्ट है, तो कुछ होंगे जिनकी एवरेज है, कुछ की तो बहुत अच्छी होगी, तो ये अच्छी बात है। तो हम पहले चैप्टर 2 करेंगे ताकि आप सबको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ जाए। तो आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उस पर टेंशन मत लेना। जहाँ भी 11th का यूज़ होगा आई कैन रिपीट ऑल द कॉन्सेप्ट। ये उसके लिए अलग से वीडियोस भी अपलोड होंगी, तो आप इस बात की टेंशन मत लें कि आपको 11th नहीं आती या 11th वेस्ट हो गई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इस बात को अपने दिमाग में हमेशा ही रिमेंबर रखिएगा कि हम यहाँ पे बोर्ड लेवल से पढ़ेंगे अभी के लिए। तो अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं, क्वेश्चंस हो गए या उसके लिए कोई भी शीट जो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूं आपके लिए। तो इसके लिए हम टेलीग्राम पे एक चैनल भी बनाने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप सब उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका वो लिंक हम कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो वैसे तो थोड़ा सा हार्ड है फ़ोन पे स्क्रीन पे आपको मैथ पढ़ाना, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें, नहीं तो हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे फ़ोन से। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसमें इनवर्स का मतलब आप समझते हो कोई भी चीज़ जो बटे में हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स कर दिया, देखो अब इसका इनवर्स क्या होगा। इसका इनवर्स पता है क्या होगा? बहुत ही ईजी। आप इसे ऊपर ले जाओगे तो क्या करोगे? x-1। देखा, बहुत ही बेसिक है ये। और तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देंगे इसका। तो देखिए, आपको जो एक्सरसाइज 1 है, तो जिसकी एक्सरसाइज 1 है उसमें हम करेंगे पहले तो देखो बेसिक से इंट्रो मैंने बता दिया आपको। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स होता है कोई भी चीज़ जो बटे में है, हम उसे अगर ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो माइनस की पावर आ जाती है। जैसे कि 1/x था, हम इसे इसका इन्वर्स, अगर कोई हमसे इसका इन्वर्स पूछे तो हम x-1 इसका इन्वर्स होगा। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा इन्वर्स क्या होता है। तो नाउ वी स्टार्ट मूव ऑन आवर चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो, हम चैप्टर का नाम ही क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स तो मैंने आपको बता दिया इन्वर्स होता क्या है। कोई भी चीज़ जो बटे में होती है, जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं उसके ऊपर एक माइनस का साइन आता है। जैसे अगर यहाँ पे होता, जैसे आप बोलोगे कि हमेशा -1 ही आएगा, तो ऐसा नहीं। जैसे x है, x की पावर यहाँ पे 3 कर दो, जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे ना तो x की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको समझना है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। वैसे मैं पूरा ट्राई किया है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो ठीक है, जितनी नीचे पावर होगी वही ऊपर। जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 2 की पावर 4 2, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर -2। ठीक है, तो ये इन्वर्स है। ऐसा आपका इन्वर्स पता चलेगा। बट इसने क्या बोला है? इसको कोई सिंपल इन्वर्स नहीं चाहिए, कोई भी सिंपल इन्वर्स नहीं चाहिए। ये देखो, ओ यार, अरे इसको कोई भी सिंपल इन्वर्स नहीं चाहिए। इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहाँ आप सबको दिख रहा है चैप्टर में कि नेम में दिखा रहा है। तो हमने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े थे, यहाँ पे उन फॉर्मूलों का भी यूज़ होगा। तो आप उस फॉर्मूले को रिवाइज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सबको भी रिवाइज़ करा दूँगी। तो चलते हैं। ये आपको डोमेन रेंज एग्जाम्पल है, तो इन सबको इतना कोई फ़ायदा नहीं है, तो डोंट वेस्ट अवर टाइम। ये आपको ग्राफ हैं, वैसे इसका अभी तक पेपर में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया। हाँ, देखो ये जो टेबल है ना भाई साहब, ये टेबल आपकी बहुत मदद करने वाली है। मतलब मान लो आपकी अभी 2.1 में तो आपका पूरा यही चीज़ यूज़ होने वाली है। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालो, इसे याद कर लेना। या तो कोई कॉपी बना लो जिसमें आप मेरी बताए सारे इन्फॉर्मेशंस, जितना भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं वो सारे राइट कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इन्वर्स का जो डोमेन और रेंज दे रखी है, वैसे आपके बुक में मेंशन नहीं है कि क्या डोमेन है और क्या रेंज। तो ये जो है ना, जो यहाँ दे रखा है
जो ये दे रखा है ये आपका डोमेन है, और जो ये है ना ये आपका रेंज है। ठीक है, समझिए, ये डोमेन है, ये जितना भी यहाँ दिया है ये रेंज है, ये इन्वर्स फंक्शन है। ये आप समझ जाना, इन्वर्स फंक्शन है, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होगे। तो देखो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो देखो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, इन्वर्स दे रखा है, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे 10 साइन है, तो साइन इन्वर्स है, तो उसका जो डोमेन है ना, मतलब डोमेन जैसे आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, और 11th में, सॉरी 11th क्लास में आपने पढ़ा था ना, डोमेन क्या होता है, जो एकदम सबसे फ्रंट पे जो चीज़ आती है, तो ये उसका डोमेन है। रेंज वो वेरी कितने एरिया में कर रहा है, मतलब 5/2 क्या होता है, 5/2 होता है 90, तो ये -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और आप पूछोगे अब ये तो ठीक है, चलो ये तो सिंपल लिखा है, हमें समझ आ रहा है ना, बट ये क्या है, ये माइनस क्यों लिखा हुआ है यहाँ? तो बेटा इसका मतलब है, अरे यार, इसका मतलब है कि ये 0 से पाई के बीच में तो लाई कर रहा है, बट अगर आप उसमें से 90 को माइनस कर दो, मतलब जैसे हम बोलते नहीं है, मैं तुझसे तो बात करूँगा बट अगर वो तुझसे बात नहीं करेगा तो तू सबसे बात कर बट उससे मत कर। तो ये कुछ ऐसा ही सीन है कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ बट तू उससे बात नहीं करेगा, किसी एक वैल्यू को तो आप साइड कर रहे हो, किसी एक इंसान को आप साइड करना चाहते हो। कुछ ऐसा है जैसे आपका, तो मान लो 3 फ्रेंड है और आपके तीनों में से किसी एक से लड़ाई हो गई, तो आप दोनों से बात करना पहले बंद कर देते हो, फिर आप दूसरा तुझसे पूछेगा कि क्या हो गया, तो तू बताएगा भाई उससे लड़ाई हो गई, तो तू क्या बोलेगा, मैं तुझसे तभी बात करूँगा जब तू उससे बात नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा ही नहीं, मतलब यही। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा रिलेटेबल दिया है। वैसे आप, अगर आपको कोई और मेथड इसका लगे तो आप उससे भी याद कर सकते हो, बट बेसिक है, आप इसे याद कर लो। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। इसमें बस एक यही था, और ये तो आपको थोड़े बहुत देखा है। देखो ये एक्सरसाइज आ गई, बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, तो रुक जाओ यार, थोड़ी सी कहीं जगह मिल जाए। हाँ चलो, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपको इसमें पता है सबसे क्या याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू। अभी आप पूछोगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जैसे आपको कहीं पे भी दे दिया साइन इन्वर्स 1/√2, अब आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। आप सोचोगे अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालूं, भाई साइन में तो साइन है, ऊपर से इन्वर्स है, ऊपर से 1/√2 हो गया। तो अब आपको पता होगी कुछ चीज़ें जो आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं। ओ भाई, ये तो आपको कोई क्वेश्चन तो पता ही होगा, मैंने जो लिखा था, साइन इन्वर्स 1/√2। अब इसकी अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो कोई टेंशन नहीं आती है, सिंपल मेथड है। और आपने 11th में जो करा था, जैसे आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू 1/√2। अब आप में से कुछ बोलेंगे आपको याद ही नहीं है, तो देखो सबसे पहली बात, हमारे पास कितने एंगल, अभी क्या आपको कितने एंगल पढ़ाए जाते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अभी आप यार ये बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप इन सबको इग्नोर करिए, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट है यार। ये साइन इन्वर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो अभी हमने कितने एंगल पढ़े हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। देखो सबसे बड़ा खेल बस हमारे पास साइन का होता है। अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं रहती तो आप एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसको रिमेंबर कर सकते हैं, जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन अपने आप खुद निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है, देखो 0 है ना, 0/4, 1/4, ये रूट है, 2/4,
3/4 और 4/4। ठीक है, तो देखो आप इसे कट कर दोगे, 1 का रूट कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। 3/2 है तो 2 तो बाहर निकल आएगा, तो रूट 3/4 2 हो गया। इसको कट कर दो तो 1/√2, तो √2 45 पे होता है, साइन 45 होता है 1/√2। और ये हो गया, ये देखो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी यही वैल्यूज़ आपके टेबल में दी होगी, अगर आपके पास 11th की बुक है तो यही होता है। और देखिए अब आपका कॉस को पता ही है, जो 90 की वैल्यू होगी वो यहाँ 0 भी होगी कॉस में, जो 60 की है वो 30 पे आ जाएगी, जो 45 की है 45। साइन की और कॉस की वैल्यू बस एक ही पॉइंट पे सिमिलर होती है, वो होता है साइन 45 और कॉस 45। आप इस बात को रिमेंबर रखेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा होता है 1/√2। ठीक है, और ऐसे ही है ना। फिर अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी 10 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और अब इन सब का रेसिप्रोकल कर दो, तो जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का हो गया कॉसैक हो गया, कॉस का हो गया सेक हो गया, 10 का कॉट हो गया, इन सब की वैल्यू आप सबको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही इजी वे है, आप इससे भी अपनी वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहती तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको अपने प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने देख लिया था, जो 1/2 है √2 है वो साइन 45 पे होता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम लेट करेंगे, लेट रुक जाओ ना, सही था, लेट वाई बोथ साइड। ठीक है, हमने वाई को नहीं सॉरी, लेट वाई ओनली लिख लीजिए। हमने पहले लेट किया है, लेट वाई कर लिया। तो अब देखिए वाई इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 1/√2 हो गया जान। तो देख लिया आपने। अब देखो इसके आगे मैं आपको बताऊं, तो जब तक ये रिजल्ट हो रहा है, देखो हमने वाई के इक्वल्स टू में साइन इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स का मैंने आपको मतलब बनाया था, कोई भी चीज़ डिवाइड में हो जिसे हम ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर ये डिवाइड में है तो ये उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल्स टू में 1/√2। और हमें पता है 1/√2 क्या होता है, 1/√2 होता है वो साइन 45। तो साइन 45 को अगर हम अपने उसमें लिखें, जैसे हम रोम उसमें लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, 5/2 5/4 इन सब के फॉर्म में लिखे, तो साइन 45 क्या होता है 5/4। तो जो आपका आंसर है इसका वो भी 5/4 ही होगा। ठीक है, और इसमें लास्ट में एक चीज़ और करनी है, साइन का है ना, तो मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी, देखिए मैंने ऊपर आपको टेबल दिखाई थी ना ये। तो देखो इसमें साइन का क्या है, इसमें साइन का है ये -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, जो हमारी 2.1 है, तो बी रेडी फॉर इट। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बहुत जल्द हमारा टेलीग्राम की कम्युनिटी बन जाएगी, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून, बी फोकस, बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much guys for your love. Keep going, keep supporting us.